बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है और हमारे साथ बात करने के लिए सांसद हरीश द्विवेदी जी हैं। क्या कॉन्सेप्ट है आखिर इस सांसद खेल महाकुंभ का? आज प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने इस खेल का उद्घाटन कर दिया है। कितने दिनों तक चलेगा? पूरा इसकी रूपरेखा क्या तैयार हुई है? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने खेल महाकुंभ का शुभारंभ गुजरात में करवाया था और 2021 में प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को निर्देशित किया कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के खेलों को और ग्रामीण पृष्ठभूमि के खिलाड़ियों को उचित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, उनको विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना, उनको आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना। इस दृष्टि से सांसद खेल महाकुंभ का आप लोग आयोजन करिए। 2021 में मैंने आयोजन किया था। उस समय आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आए थे। उस समय हमने प्रयास किया कि हमारे अधिकांश खिलाड़ी जो विभिन्न खेलों में भाग लेते हैं वो शामिल हो, लेकिन जिले स्तर पर किए थे तो तमाम ऐसे गांवों के खिलाड़ी छूट गए थे। इस नाते इस साल हमने ब्लॉक स्तर पर इसको आयोजित किया। 22 प्रकार के खेल और 8 प्रकार की अन्य गतिविधियां, जिसमें 5 प्रकार के खेल ब्लॉक स्तर पर और 2 प्रकार की अन्य गतिविधियां जिसमें निबंध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इन सारी प्रतियोगिताओं में 3 लाख विद्यार्थी और 1 लाख के आसपास खिलाड़ी भाग लिए। वहां से जो चयनित होकर के खिलाड़ी आए, जो टीमें आई, जो विद्यार्थी आए, उनका यह खेल और विभिन्न प्रतियोगिताएं 18 जनवरी से 28 जनवरी तक शहीद सत्यवान सिंह स्टेडियम में हो रहा है। हम सबका सौभाग्य है कि इसके प्रणेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज वर्चुअल माध्यम से इस सांसद खेल महाकुंभ का उन्होंने उद्घाटन किया और प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में भी कहा कि नौजवान और खिलाड़ी जब विभिन्न खेलों में रुचि लेकर के खेलेंगे तो देश का नाम रोशन करेंगे और देश आगे बढ़ेगा, स्वास्थ्य भी उनका अच्छा होगा। और इस दृष्टि से भारत सरकार भी खेलो इंडिया के माध्यम से कई ऐसे खिलाड़ियों के लिए कार्यक्रम चला रही है और उत्तर प्रदेश सरकार भी खेल विभाग के द्वारा कई खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। तो उन कार्यक्रमों को भी जमीनी स्तर पर कैसे प्रभावी बनाया जाए, इस दिशा में भी हम लोग काम करेंगे और साथ ही साथ हमारे बस्ती के खिलाड़ी, विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े, एक न एक दिन देश के लिए गोल्ड मेडल जीत करके लावें। इस लक्ष्य को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से आज नहीं तो कल ये लक्ष्य पूरा होगा। जो प्रतिभाएं यहाँ से निकलेंगी नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उनको मौका मिलेगा। कैसे वहां तक पहुंचेंगे आप? नहीं, उसके लिए हमारे यहाँ पर अधिकारी आ गए हैं, वो स्वयं चयन करते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया तो स्वाभाविक रूप से ये तो नियम बन गया, कानून बन गया। आज प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जो यहाँ से अच्छे खिलाड़ी चयनित किए जाएंगे, उन सभी खिलाड़ियों को उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था भारत सरकार करेगी। कितने दिनों तक ये खेल महाकुंभ चलेगा और कितने खिलाड़ी इसमें भाग ले? 18 से 28 मैंने कहा लगभग 1 लाख खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। उनका उसमें से कुछ जो जीत करके आए हैं वो लगभग यहाँ पर 60,000 खिलाड़ी और विद्यार्थी विभिन्न गतिविधियों में भाग ले रहे हैं, जो 8 दिन तक चलेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने भाषण में कि जो खेल है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो एक तपस्या है खेल, तो उसको लेकर किस तरीके से खिलाड़ियों में? निश्चित रूप से खेल भी तपस्या है और हम अपने जीवन में अगर कुछ करना चाहते हैं तो अनुशासन में रह करके अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए हमको काम करना चाहिए और अगर हम तपस्या करेंगे निश्चित रूप से अपने लिए भी भला करेंगे, देश का भी भला होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये सांसद हरीश द्विवेदी जी थे जिन्होंने बताया कि 10 दिनों तक ये खेल का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। और बस्ती से एबीपी गंगा के लिए सतीश श्रीवास्तव। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।